राकेश त्रिपाठी, आपकी बारी, बोलिए। देखिए मानक जी, आपने इस मंथन की शुरुआत सबसे पहले आलोक जी से की, लेकिन उसके बाद भी सारा आरोप आप पर ही लगा दिया कि मीडिया ही दोषी है, जबकि सच ये है कि शुरुआत आपसे की है, आपको पूरा समय दिया है। लेकिन अच्छा हुआ इन्होंने कहा कि प्रभु राम की आज रामनवमी पर सबको बधाई है। हमने स्लोगन दिया था, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। वो लोग जो राम को काल्पनिक मानते थे, वो लोग जो प्रभु राम के मंदिर बनने में रोड़े अटकाते थे, वो लोग जो राम भक्तों के हत्यारों के साथ गलबहियां कर रहे हैं, वो आज रामनवमी की बधाई दे रहे हैं। क्या ये मेरा देश नहीं बदल रहा है? देखिए सच ये है कि रामनवमी की बधाई तो दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी लगता है कि इस राम नाम की लूट में हम भी शामिल हो जाएं, राम भरोसे हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। राम नाम की लूट में ये भी शामिल हो जाए। राम नाम की लूट कौन कर रहा है? देखिए, ये तो कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि राम नाम का इतना प्रभाव है और 500 वर्षों ये आरोप तो आप पर लगता है, राम नाम की लूट आप करते हैं। ना, हम तो राम नाम जपने का काम करते हैं और राम नाम जप करके नहीं, पराया माल नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, पराया माल जिन्होंने दबा कर रखा था ना, वो ईडी, सीबीआई और इस समय इनकम टैक्स खोद कर निकाल रहा है। अब बिल्कुल निकालेगा, गड्डियां निकलनी चाहिए। इतनी गड्डियां देश ने पहली बार देखी है। इतने करोड़ों रुपए कि मशीनें गिन ना पाए। इतना पैसा जो गरीबों की, जनता की गाढ़ी कमाई का था, जो बटोर करके रखा था पराया माल ना, वो निकलना ही चाहिए। और वो न खाऊंगा न खाने दूंगा जो कहा था, वो करके दिखाया है। देखिए, कई सारे मुद्दे उठाए आलोक जी ने, मैं एक एक करके सारे मुद्दों का जवाब दूं। और उससे पहले देश की जनता को आपके माध्यम से बधाई दूं कि 500 वर्षों के बाद प्रभु राम प्रतिष्ठापित हुए हैं और आज रामनवमी में सूर्य अभिषेक कर रहा है उनके मस्तक का, ललाट का। यह दिव्य दृश्य देख करके हमारी पीढ़ी धन्य है कि प्रभु राम के मंदिर का इस प्रकार का दृश्य आज नरेंद्र मोदी जी के कारण हमको देखने को मिला है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज कई सारे सवाल उठाए आलोक जी ने, कई सारे सवाल उठाए, लेकिन ये सारे सवाल जब प्रथम चरण में, जब बिल्कुल बात समाप्त हो रहा है प्रचार, तब उसकी पूर्व संध्या पर अखिलेश जी और राहुल जी मिलकर के साथ आए। ये दो रामनवमी पर क्यों आए? नहीं, मैंने इसलिए कहा ना कि रामनवमी के नाते नहीं आए। ये तो आए इसलिए क्योंकि पहला चरण समाप्त हो रहा है और अब तक साथ नहीं आ पाए। तो अब तक जब पहला चरण समाप्ति तक साथ नहीं आ पाए, जब नेता को साथ आने में इतने दिन लग गए, तो बूथ पर कार्यकर्ता कहां साथ आ पाएगा? ये गठबंधन किस प्रकार का है, ये इसकी प्रामाणिकता इसी से दिखाई पड़ रही है कि पहला चरण समाप्त होने जा रहा है और तब राहुल जी और अखिलेश जी साथ आए। ये साथ आए क्यों हैं? सच बात यह है कि घबराहट इतनी है कि खाता नहीं खुलने वाला है उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस गाजियाबाद में। खाता भी नहीं खुलेगा? बिल्कुल नहीं, 80 की 80 बिल्कुल नहीं खुलेगा। 80 की 80, और ये 80 की 80 यूं ही नहीं कह रहे हैं। और लोकसभा में पूरे देश में सारी 543 पूरी। प्रधानमंत्री जो कहते हैं ना, वो बहुत सोच समझकर कैलकुलेट करके कहते हैं, और मोदी जो कहते हैं वो मोदी की गारंटी होती है, और मोदी की गारंटी पर देश की जनता का भरोसा है, क्योंकि मोदी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। कहा था ना अनुच्छेद 370 हटाएंगे, हटाकर दिखा दिया। कहा था ना रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, बनाकर दिखा दिया। एक सेकंड, आपने कहा 80 की 80, वो अलग डिबेट का विषय है, लेकिन आपका 370 और 400 वाला जो है, जब भी बीजेपी के प्रवक्ता मिलते हैं, मैं अक्सर उनसे पूछता हूं, मैं आपसे भी पूछूंगा। अब आप सिर्फ यूपी के प्रवक्ता, यूपी के नेता नहीं है, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पार्टी के। जरा मुझे बताइए 400 कैसे हो रही है, गिनवाइए जरा मुझे। नहीं, देखिए 400 पूरे देश, सीटें कहां आ रही हैं? पूरे देश में। और नहीं, राज्यवार बताइए। इस बात को मैं मुझे राज्यवार बताइए, मैं गिनूंगा। पूरे 400 बताइए कहां से आ रही है। आप गिन लीजिए। आलोक जी का आरोप यह है आपने माइंड गेम खेला ऐसा पूरे देश के साथ, कोई मीडिया भी उसमें उलझ गया, और कोई ये नहीं पूछ रहा बहुमत आएगा नहीं आएगा, सब कह रहे हैं 400 आएंगी। देखिए, जब हमने 2014 में 272 प्लस कहा था ना, तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इस बात को लेकर के डिबेट थी कि क्या 272 प्लस का नारा हम साकार कर पाएंगे, लेकिन हमने साकार करके दिखाया। हम 280 से ज्यादा सीटें लेकर के आए। जब भारतीय जनता पार्टी ने 300 के पार जाने का नारा लिया ना, तो भी विपक्ष ने इस बात को कहा था कि कैसे आएगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव हम हारे थे, देश में एक माहौल बनाया जा रहा था। ठीक है, ओके, नरेंद्र मोदी की सरकार में बहुत सारी समस्याएं मान लिया। अब 400 बताइए मुझे कहां से आएंगी? यूपी की 80 गिन ली मैंने, चलिए मान लिया मैंने 80 गिन ली, और आइए आगे। आप देखिए, हम उत्तर प्रदेश में सारी सीटें जीत रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में सारी सीटें जीत रहे हैं, छिंदवाड़ा भी हरा रहे हैं। ये बात नोट एक सीट गेन हुई वहां पर, हम बता दे रहे हैं। राजस्थान में हम सारी सीटें जीत रहे हैं, पहले भी थी। हम हिमाचल में सारी सीटें जीत रहे हैं, हम उत्तराखंड में सारी सीटें, वो पहले भी थी। हम दिल्ली में सारी सीटें, वो भी पहले भी थी। ये वो ट्रैक रिकॉर्ड है जहां हम सारी की सारी जीत रहे हैं। और इस बार आपको बड़ा क्रांतिकारी बदलाव दक्षिण भारत में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पहली बार केरल में अपनी एक शानदार उपस्थिति दिखाने जा रही है। कितनी सीटें? भारतीय जनता पार्टी में, देखिए मैं एक एक करके मैं कह रहा हूं, आप राज्यवार देख लीजिए। हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत उपस्थिति ही नहीं, सीटों के रूप में वहां दिखाई जा रही है। आपने 370 कहा है बीजेपी के लिए, 303 है अभी, 67 सीटें कहां से आएंगी मुझे ये बताइए। नहीं, हर राज्य में बढ़ रही हैं। किसी राज्य में कहीं घट रही हो तो बताइए। हर राज्य में बढ़ रही हैं। आपने उत्तर प्रदेश से उदाहरण दिया था, उत्तर प्रदेश में 64 सीटें थी हमारे पास, हम 64 में हम 80
उसी की बात कर रहे हैं। 16 बढ़ गई, तो चलिए। 16 सीटें तो हमने यहीं से ओके, बढ़ा ली हैं। और? हर राज्य में सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आपको तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की सीटें मिलती हुई कितनी दिखाई बढ़े- देंगी। कितनी बढ़ेंगी? आपको उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आपको पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आपको तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आपको आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी खाता खोलते हुए दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी आज दक्षिण भारत के सभी राज्यों में और पूरा पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक पक्षीय लहर बह रही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो बिल्कुल देश से अरे कटा वहां हुआ तो सारी जीत चुके हैं आप, नॉर्थ ईस्ट में पहले ही आपका प्रभाव पूरा है, नहीं, इसीलिए वहां हम- क्या गेन करेंगे? नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि पूरे देश में और केवल भारतीय जनता पार्टी है अब जो बोलिए। पैन इंडिया अकेले दिखा रही है, वरना कई राज्यों से तो कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला ओके, है, जो आलोक देश की शर्मा, सबसे पुरानी बोलिए आलोक पार्टी जी। थी। मैं बस इतना ही कहूँगा, नेपाल भूल गए, नेपाल भी कह सकते हैं। खैर, वापस आते हैं। इन्होंने कहा आर्टिकल 370 हट गई। देश के प्रधानमंत्री से लेकर सारे प्रवक्ता झूठ बोलते हैं। ऑर्डिनेंस पढ़िए। आर यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। 2 चेंज किए। उस तरह के चेंजेस तो 36 पहले भी हुए हैं। 2 प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अब आज वहां पर नहीं है। 2 झंडे हुआ करते थे, 2 झंडों के साथ इन्होंने सरकार भी चलाई। लेकिन झूठ सुनने की देश को आदत डाल दी है इन्होंने। मैं चैलेंज करता हूं, आप लोग भी सब अपने अपने गूगल पे निकालिएगा वो 6 अगस्त वाला ऑर्डिनेंस। उसमें पहला सेंटेंस है यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। पहला चेंज ये है कि असेंबली की जगह गवर्नर होंगे और उसको 3 हिस्सों में बांट दिया। उसके बाद 15 साल ऑर्डिनेंस जो 35A था उसकी मियाद भी कि 15 साल का डोमिसाइल होगा तब आप जमीन खरीद पाएंगे। अब 15 साल बाद किसने देखा और क्या होगा कि जिस तरह से अगर इतना छोटा सा मुद्दा है आलोक शर्मा, तो आपकी पार्टी ने आज तक 370 पर स्टैंड क्यों नहीं लिया? देखिए मैं तो हम आपके नेता कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम 370 बहाल कर देंगे, वापस आए तो वापस किसी ने फिर नहीं उसके कहा बाद कि- पार्टी चुप हो किसी ने- जाती है। किसी अगर ने इतना नहीं कहा छोटा बहाल सा कर मुद्दा है तो कहिए। किसी ने नहीं कहा बहाल कर देंगे। चिदम्बरम जी ने कहा? नहीं कहा उन्होंने कहा कि जो प्रोसेस था अगर उसको डेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरफ से लेकर आते, असेंबली से बिल पास करके जो भी चेंजेस आपको करने थे तो बेहतर रहता। आज भी हमारी यही मांग है। और अगर इतना अच्छा था तो 10 साल से चुनाव क्यों नहीं करा रहे वहां? जम्मू कश्मीर में आज तक इस बार क्यों नहीं विधानसभा का चुनाव करा रहे हैं? खैर वापस आते हैं। राम मंदिर, भव्य राम मंदिर मोदी जी ने बना दिया। अरे भाई वो 13-14 हजार करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था, उसका जवाब दे दो। सुप्रीम कोर्ट क्या मोदी जी चलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से बना। प्रभु राम के मंदिर में अगर किसी ने यू टर्न लिया तो बीजेपी है। जब वो विपक्ष में थे तो कहेंगे ये आस्था का विषय है, ये सुप्रीम कोर्ट का, न्यायालय का, किसी का विषय नहीं। अच्छा आलोक जी, वापस 1 मिनट मैं पूरी बात कर लूं अपनी। सत्ता में आए तो कहीं पूर्ण बहुमत नहीं है, जनता ने पूर्ण बहुमत दे दिया। बिल ले आते ना, बिल भी नहीं लाएंगे, अब न्यायालय ही लेगा। अरे भाई ये तो सभी पार्टियों का स्टैंड था कि उच्चतम न्यायालय जो फैसला देगा उसको सब स्वीकार करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि तमाम शंकराचार्यों के सवाल के उत्तर देने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, पर हिंदुत्व के ठेकेदार हैं ये शंकराचार्य। तमाम कह रहे हैं कि ना शुभ मुहूर्त देखा गया है। खैर चलिए, उनके सवाल हैं, उनके अब छोड़िए रामनवमी, अच्छी अच्छी बातें करिए। वापस आता हूं।